मुजाहिद मिल्लत साहबजादा पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती से आपकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पे तशरीफ़ लाकर अपने रूहानी और वजदानी ख़ताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। आपकी आमद से पहले जिस तरह की शख्सियत हैं ऐसे ही आपकी आमद में नारा होना चाहिए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफ़ा। सरकार की आमद, मंठार की आमद, मदनी की आमद, दिलदार की आमद, सोहने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, गमखार की आमद, सोहने आका की आमद। नाराए रिसालत। रहमते खुदाबंदी के तलबगार होकर गुलस्तान उल्फत में झूम झूम कर अपने प्यारे नबी के प्यारे नाम की प्यारी खुशबू को सूंघ सूंघ कर सरकार की ज़ात पर हदिया दुरूद पाक पढ़ ली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़बिरम व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब मुहतरम व मुकर्रम हाजी मोहम्मद अकरम साहब, मुहतरम जनाब हाजी मोहम्मद आफ्ताब साहब, जनाब मुहतरम मुबीन सफदर साहब, मुहतरम जनाब हाजी मोहम्मद इशफाक साहब, उलमा इकराम व सामीन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस किनारा होटल जहाँ कभी हम खाना खाने के लिए आते हैं या फिर शादी की तकरीब को मनाने के लिए आते हैं, यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद तफ़ैल साहब और उनके रुफ़ाका की विसातत से हम महफ़िल मिलाद मनाने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूँ ये खुश किस्मती और खुशबख्ती है यहाँ के मुंतज़मीन की भी, यहाँ के मालिकान की भी और यहाँ पर इस महफ़िल मिलाद में शिरकत करने वालों की भी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी सबकी हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए, हमें हुजूर की ग़ुलामी में रखे, ग़ुलामी में मारे, ग़ुलामी में उठाए और कल क़यामत के दिन सरकार मदीना की शफ़ाअत नसीब फरमाए। चूँकि सरकार का ये फरमान है, मेरे आका का ये ऐलान है कि हर नबी को एक वीटो दुआ का इख्तियार दिया गया। वीटो ताकत तो आप समझते हैं ना कि अक़वाम मुत्तहिदा में चंद ममालिक को ये इख्तियार हासिल है कि अगर किसी इशू पर वो नो कह दें तो उसका मतलब होता है कि इसको मजीद
डिस्कस अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं किया जा सकता। तो वीटो दुआ का ये मतलब है कि ऐसी दुआ कि जिसकी कबूलियत की अल्लाह तबारक व तआला ने पेशगी ऐलान फरमा रखा था, यानी वो दुआ हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमानी थी। और मेरे आका फरमाते हैं हर नबी को एक वीटो दुआ का इख्तियार दिया गया। हर नबी ने वो दुआ मांगी तो ज़मीन पर मांगी। मेरे आका फरमाते हैं मैंने उस दुआ को बचा कर रखा और कल क़यामत के दिन मांगूंगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये भी तो बताइए कि वो दुआ कौन सी दुआ होगी। जरा गौर फरमाइए। आज अगर आप सर्दी के आलम में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार का जिक्र सुन रहे हैं, देखिए कि सरकार भी तुम्हारे लिए कितने मेहरबान है। मेरे और आपके आका फरमाते हैं वो दुआ जो होगी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ होगी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको मिला जो भी मिला इन्हीं से मिला। बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की, अरे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो बरादरान इस्लाम, आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस सर्दी में यहाँ इस मस्जिद में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका सुनना, हमारा सुनाना बारगाह इलाही में और बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर फरमाए। बरादरान इस्लाम, एक दो बात अर्ज़ करूँगा, चूँकि आप भी दिन के थके होते हैं और हम भी महसूस करते हैं कि आप लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जो वर्कर क्लास से हैं और ज़्यादा देर बैठाना आपको मुनासिब भी नहीं समझता। एक दो बात अर्ज़ करके इंशाअल्लाह सलाम पढ़ के हम दुआ मांगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, सुनने और सुनाने के बाद इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझसे पहले कादरी नक्शबंदी साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया, मैं उसी को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करूंगा। आप बता रहे थे आपके सामने कि हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जब बनाया गया तो कुछ भी ना था, सिर्फ बनाने वाली खुदा की ज़ात थी और बनने वाली प्यारी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। कुरान मजीद में आता है वल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन, कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं ये आया करीमा हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफ़ा भी है। हमदे खुदा इस तरह कि वो बनाने में अव्वल, ये बनने में अव्वल, वो सिखाने में अव्वल, ये सीखने में अव्वल, वो भेजने में अव्वल, ये आने में अव्वल, वो भी अव्वल है, ये भी अव्वल है, वो खुदाई में अव्वल है तो ये मुस्तफ़ाई में अव्वल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने प्यारे महबूब के नूर को बनाया। इसको कहते हैं खिलकत मुस्तफ़ा। इसको क्या बोलते हैं? खिलकत मुस्तफ़ा। कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी के नूर को बनाया, और एक है विलादत मुस्तफ़ा। विलादत मुस्तफ़ा उसको कहते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी के नूर को दुनिया में भिजवाया, उसको कहते हैं विलादत मुस्तफ़ा। और एक है बेसत मुस्तफ़ा। बेसत मुस्तफ़ा उसको कहते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी से इलाने नबूवत करवाया। तो आप जो सुन रहे थे वो है खिलकत मुस्तफ़ा। 12 रबीउल अव्वल सरकार की दुनिया में आमद है, इसको कहते हैं विलादत मुस्तफ़ा। रबीउल अव्वल का माना पहली बहार। सरकार की आमद से दरियाए जुल्मत में बहार आ गई, सारी दुनिया बुकाए नूर बन गई। 360 खुदाओं के पुजारियों को एक खुदा की मार्फत नसीब हो गई। रहमत की घटाएं फैल गई, अफलाक के गुंबद गुंबद पर वहदत की तजल्ली कूद गई आफाक के सीनाज़ारों में। सरकार की आमद के साथ दुनिया में बहार आ गई। फिर वहशत की जगह मोहब्बत ने ले ली, उन्स ने ले ली। इंतकाम की जगह उफ़्व दर गुजर ने ले ली।
राहजनी की जगह राहबरी ने ले ली, खुदगर्जी की जगह खुदा तरसी ने ले ली, गोया बुत परस्ती की जगह खुदा परस्ती ने ले ली। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, हाक के जर्रों को हम दोषे सरैया कर दिया। वो जो खुद ना थे राह पे औरों के हादी बन गए, अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो 12 रबीउल अव्वल सरकार की विलादत का दिन है और 40 साल के बाद इलाने नबूवत करवाया गया। ये सरकार की बेसत है। आज हम जो खुशी मना रहे हैं ये विलादत की मना रहे हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि ये तुम शिर्क करते हो, विलादत की खुशी मनाते हो। तो मैं कहता हूं अरे बेवकूफो, हम तो शिरक को मटाते हैं और तुम्हें ये बताते हैं कि सरकार की विलादत का दिन है। वो खालिक है और ये मखलूक है, और विलादत मखलूक की मनाई जाती है, खालिक की नहीं मनाई जाती। तो विलादत मनाकर हम शिर्क के कलों को मटाते हैं और अपने सीनों में ठंडक पाते हैं। और विलादत मनाने का हमें क्या फायदा है? याद रखिए कि हम विलादत मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। पहली तो ये बात कि बहुत से लोग हैं जो जश्न नज़ूल कुरान मनाते हैं। जश्न नज़ूल कुरान जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, और आपको पता है ये रात कौन सी है? लैलतुल कदर की रात है। और लैलतुल कदर के मुतल्लिक मेरे आका का ये फरमान है, मन कामा लैलतुल कद्री ईमानन व इत्तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो ईमान और इत्तिसाब के साथ लैलतुल कदर को मनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। तो बरादरान इस्लाम, लैलतुल कदर जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, उसको मनाने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और जिस रात में कुरान वाला तशरीफ लाया, अगर ये कुरान वाला तशरीफ ना लाता तो ना ये कुरान होता, ना ये रमजान होता, ना ये शबान होता, और ना ही हमारा रब्बे रहमान पर ईमान होता। गोया अगर वद्दोहा के चेहरे वाली की सूरत ना होती तो ना अलिफ लाम मीम की सूरत होती, ना यासीन की सूरत होती, ना हामीम की सूरत होती, ना ताहा की सूरत होती, ना इन सिपारों की सूरत होती, ना इन पहाड़ों की सूरत होती, ना जमीन व आसमां के नजारों की सूरत होती। ये एक सूरत ना होती तो ना तेरी सूरत होती, ना मेरी सूरत होती। सच तो ये है कि ये एक सूरत ना होती तो खुदा को मिलने की कोई सूरत ना होती। गल यार, बहुते तो नहीं थक गए। मैं तो पहले ही तुहानू आख्या इंशाअल्लाह मैं भी थके आई हाँ, काम भोला ही रखांगे। यार नारा ना पता लगे आशिकाने रसूल बैठे ने। तो ये सूरत हमको मिली, ये साहिबे कुरान हमारे पास तशरीफ लाए, जिनके सदके हमें कुरान मिला, रमजान मिला, शबान मिला, बल्कि रब्बे रहमान मिला। खुदा किसको कहते थे, क्या जानते थे? वो तुम्हारी जुबान से सुना, या मोहम्मद। हमें तो खुदा तक रसाई ही सैयदुल अंबिया ने दी। और अगर लैलतुल कदर को मनाओगे, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो आइए, जब हम साहिबे कुरान को मनाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है? ये सवाल है ना। हदीस पाक में है, जब जन्नती लोग जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी लोग रास्ते में हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे और एक जहन्नमी कहेगा, या फुलान अम्मा तारिफुनी अना अल्लज़ी सकैतुका शरबतन वक़ाल बादुहुम अना अल्लज़ी वहब्तु लका वदुअन। ए जन्नती आदमी, तू जन्नत को जा रहा है, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं कौन हूं? अरे तू कौन है? ओ जन्नती आदमी, वो मैं बंदा हूं जिसने तुझे एक दफा पीने के लिए पानी दिया था। पीने के लिए
पानी दिया था। और एक जहन्नमी कहेगा जन्नती आदमी तू मुझे नहीं पहचानता, मैंने तुझे वुजू कराया था। हदीस पाक में आता है वो जन्नती लोग जहन्नमियों की सिफारिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लोगों की सिफारिश के सदके जहन्नमियों के गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। शुनीदम के दर रोज उम्मीदो बीम बदारा बने का बबख्शत करीब। मैंने सुना है क़यामत के दिन बुरे लोग नेक बंदों के वसीला से बख्शे जाएंगे, तो कल क़यामत के दिन सरकार के गुलाम बारगाह रिसालत में अर्ज कर सकेंगे कि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हम आपके वो गुलाम हैं जो सर्दियों में रातों को ठंडक में सरकार का मिलाद मनाया करते थे, लंगर पकाया करते थे, झंडियां लगाया करते थे, खुशियां मनाया करते थे, तराने गाया करते थे। जब वुजू कराने वाले को और पानी पिलाने वाले को जन्नती लोग जन्नत में ले जाएंगे, तो सरकार अपने गुलामों को क्यों ना जन्नत में लेकर जाएगा। शनीदम के दर रोज उम्मीदो बीम बदारा बने का बबख्शत करीब। मैंने सुना है क़यामत के दिन बुरे लोग नेक बंदों के वसीला से बख्शे जाएंगे। बाज लोग वो हैं जो कहते हैं जनाब इस्लाम में 2 ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई। ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है। उन बेवकूफ़ों को पता होना चाहिए सरकार ने जुम्मे के दिन को भी ईद कहा, जुम्मे के दिन को भी ईद फरमाया। और आइए कुरान को पढ़िए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदा। या अल्लाह हम पर माइदा नाज़िल फरमा। याद रखिए मन और सलवा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, माइदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। बारगाह इलाही में अर्ज की या इलाही हम पर माइदा नाज़िल फरमा। ये खाने का नाम था। क्योंकि आप किनारा रेस्टोरेंट आए हुए हैं, खाना वैसे इन्हें कोई नहीं खुआया सानू, तुसी ते खा के आए होगे। बहरहाल नारे तुहाडे पे दसते सन, तुसी राजी के आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनको बरकतें अता फरमाए। ये प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, ये दिल लगी कर रहे हैं। जब भी आते हैं ये मेज़बानी करते हैं। खुदावंदे कद्दूस इनको और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। तो अर्ज क्या कर रहा था, मायदा उसको कहते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह हम पर खाना नाज़िल फरमा और उस दिन को हमारे लिए ईद का दिन बना। अगर नबी पर खाना नाज़िल हो तो वो दिन ईद का दिन होता है। और जिस दिन को हमारा नबी दुनिया में तशरीफ लाए और जिनके सदके हमें सब कुछ मिला, ये कुरान मिला, रमजान मिला, रब्बे रहमान मिला, वो नबी जिसके सदके अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तु रब्बुबिया, कि अगर आपको दुनिया में भेजना मकसूद ना होता तो मैं तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। तो उस दिन को हम ईद का दिन क्यों न मनाए। तो बरादरान इस्लाम अर्ज कर रहा था, एक है खिलकत मुस्तफ़ा, एक है विलादत मुस्तफ़ा, एक है बेसत मुस्तफ़ा। 40 साल की उम्र में मेरे आका ने इलान नबूवत फरमाया। अब बहुत से लोग ये समझते हैं 40 साल तक मेरे आका को पता भी नहीं था कि मैं नबी हूँ कि नबी नहीं हूँ। याद रखिए जो नबी होता है वो पैदा होते ही नबी होता है। जो नबी होता है पैदा होते ही नबी होता है। कुरान को उठाकर देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, लोगों ने कहा ए मरियम ये बच्चा कहाँ से आ गया, तूने तो शादी नहीं की, तू तो ऐसी न थी, तेरा खानदान ऐसा ना था, तेरा तो खानदान बड़ा शराफत वाला खानदान गिना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था कि ए मरियम इसका जवाब तूने नहीं देना, इसका जवाब बच्चा देगा। और चुप का रोजा रख लिया। हजरत मरियम फाशारत इलैहि, उस बच्चे की तरफ इशारा करती हैं। लोगों ने कहा है मरियम एक तो नाउजुबिल्लाह गुनाह करती हो और दूसरा हमारे साथ मजाक कि हम पूछ रहे हैं ये बच्चा कहाँ से आ गया और तू कह रही है कि इस बच्चे से पूछ लीजिए। किसी ने कहा चलो बच्चे से पूछ लेते हैं, ए बेटा तू कहाँ से आ गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 4 दिन के हैं, पंगूड़े में हैं, अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते हैं। क्या फरमाया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या।
मैं अल्लाह का बंदा हूँ, साहिब किताब हूँ और तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम आसमानों पर अहमद और ज़मीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ लाए तो मैं उनके पाँव के जूतों के तस्मे बांधना अपने लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको मेरे आका के सदके नबूवत मिली, वो बचपन में इलाने नबूवत फरमा रहे हैं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 4 दिन के नबी हो सकते हैं तो हमारे आका तो उनसे पहले के नबी थे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने प्यारे नबी के नूर को बनाया और फिर इस नूर को मकाम ख़ास पर रखा, जैसे आपने समात फरमाया। और फिर यही नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल होता रहा। ये एक लंबा एक उम्र है। आप सुन रहे थे ना कि पत्थर भी झुककर आपको सलाम पेश करते हैं। शिफा शरीफ में कादी याद लिखते हैं कि 12 साल की उम्र हजरत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम में जाने की गरज से इसरार फरमाया। हजरत अबू तालिब साथ ले गए। एक राहब ने पूछा, अबू तालिब ये बच्चा कौन सा है? आपने फरमाया क्या कहता है? ये मेरा भतीजा है। उसने कहा खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ हाजा सैयदुल मुरसलीन। अरे तुम्हें कैसा पता चला ये मुरसलीन का सरदार है? उसने कहा खुदा की कसम जब ये बच्चा पहाड़ से नीचे उतर रहा था मैं देख रहा था कि पहाड़ के पत्थर भी झुककर इसको सलाम पेश कर रहे थे। बरादरान इस्लाम, एक बात अर्ज करता चला जाऊं, मेरे और आपके आका नबातात के भी रसूल, जमादात के भी रसूल, हिवानात के भी रसूल, आप इंसानों के भी रसूल, बल्कि आप तो रसूलों के भी रसूल हैं। आप सुन रहे थे कि पत्थर आप पर सलाम पेश कर रहे हैं और दरख्त चलकर सरकार की बारगाह में आपकी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जानवर सरकार की रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। याद रखिए, दुनिया में दरख्त है ना, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, इसमें बड़ी अकसाम पैदा कर दी। एक आम का दरख्त है, 17 किस्म का आम आपको मार्केट में मिल जाएगा, इससे भी ज्यादा अकसाम मिल जाएंगी, 117 मिल जाएंगी। ये साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना कि साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि दरख्त भी चले। और कभी ये हो सकता है कि दरख्त चले, लेकिन मौजूदा मुस्तफ़ा है कि जब काफिर ने कहा कि मैं तब आपकी रिसालत का कायल हूंगा, तब आपको मानूंगा, ये दरख्त आपकी रिसालत की गवाही दे। मेरे आका ने फरमाया जाओ, जाकर दरख्त से कहो तुम्हें महबूबे खुदा बुला रहे हैं। वो दरख्त भी बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और आकर सरकार की रिसालत की गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार इसी तरह पत्थर जो है ना, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर जाने की बातें सुन रही थी, लेकिन पत्थर कभी कलाम कर सकता है? पत्थर कलाम नहीं कर सकता, ये इसकी जबिल्लत के खिलाफ है। पत्थर नहीं बोल सकता। पत्थर बड़े प्यारे पत्थर होंगे। आज इशफाक साहब वहां से तबरकात भी लेकर आए हैं और इंशाल्लाह ये आपको तबरकात की ज़ियारत भी करवाएंगे। इन्होंने भी पत्थर पहना हुआ है, सऊदिया से बड़े मिलते हैं, ये बांटते भी हैं तबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब गए, सरकार की जो विलादत की जगह है वहां पर इन्होंने दरवाजा खुलवा कर मुझे वहां पर नफल पढ़ाए। तो जिस जगह पर सरकार की आमद हो, हम समझते हैं खुशकिस्मत है, वहां पर हमें नफल पढ़ने की सआदत नसीब हुई। इसीलिए हम इनके साथ हमें मोहब्बत है। तो बरादरान इस्लाम, ये तबरकात लेकर आए हैं हाजी आफ्ताब साहब। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम के बाद आपको वहाँ जो तबरकात वो सऊदिया से लेकर आए उनकी ज़ियारत भी कराएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनको बरकत अता फरमाए और इन तबरकात के सदके अल्लाह तबारक व तआला इस सारे होटल को और इसकी इंतज़ामिया को और मिलाद के सदके अल्लाह तबारक व तआला इनके माल जान औलाद में बरकत अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो बरादरान इस्लाम, पत्थर कभी बोलता नहीं, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले,
पत्थर बोल नहीं सकता। लेकिन ये मौजूदा मुस्तफ़ा है। जब अबू जहल ने पूछा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे बताइए कि मेरे हाथ में क्या है, तो सरकार ने क्या फरमाया, मैं बताऊं तुम्हारे हाथ में क्या है या तुम्हारे हाथ में जो कुछ है वो बता दे कि वो क्या है। तो उसने कहा ये तो बड़ी बात है। तो फिर उन कंकरों ने भी पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन पत्थरों ने कलाम किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। बरादरान इस्लाम, हैवानात के भी रसूल है। ये हैवानात जो हैं ये बात नहीं कर सकते। याद रखिए, मंतक की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं इंसान हैवाने नातिक है। हैवाने नातिक इसलिए कहा जाता है कि इंसान बातें करने वाला हैवान है। अगर तोता बातें कर लेता है या मैना बातें कर लेती है, हैवाने नातिक नहीं है वो। उसको तो चंद जुमले सिखा दे तो वो बात कर लेगा ना उतना। लेकिन हैवाने नातिक सिर्फ इंसान है। लेकिन जब सरकार की रिसालत की बात आती है, अल्लाहु अकबर, देखा सरकार ने एक ऊंट है जो कि नकेल नहीं डालने देता मालिक को। वो उस मालिक ने बारगाह रिसालत में शिकायत की, ये ऊंट जो है ये मस्ती करता है। ऊंट ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये मुझसे काम ज्यादा लेता है, चारा कम देता है। मेरे आका ने उसको बुलाया, इशारा किया, वो सरकार के पास आया। रायतुल जमला जा फसजद लहू, जब सरकार ने उसकी तरफ इशारा किया, वो ऊंट भाग कर आया और झुक कर सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करता है। तो आप नबातात के भी रसूल, हैवानात के भी रसूल, जमादात के भी रसूल, इंसानों के भी रसूल, बल्कि आप तो रसूलों के भी रसूल हैं। हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहि सलातो व तस्लीम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया शहूद में तशरीफ लाए। ये आपकी विलादत का दिन है। 40 साल की उम्र में इलाने नबूवत फरमाया। इसको हम कहते हैं बेसत मुस्तफ़ा। एक है खिलकत मुस्तफ़ा, एक है विलादत मुस्तफ़ा और तीसरा है बेसत मुस्तफ़ा। तो हजूर नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का हम विलादत मना रहे हैं, विलादत की खुशी मना रहे हैं। बाद लोग कहते हैं यार ये विलादत की खुशी सरकार ने भी मनाई। तो मैं कहता हूं सरकार ने तो सबसे पहले मनाई। सोमवार का आप रोजा भी रखा करते थे। और जब आप मक्का से मदीना गए तो मदीने वालों ने सरकार का इस्तकबाल किया। एक सहाबी रसूल ने वो कपड़ा लेकर अपनी दस्तार मुबारक उस छड़ी के ऊपर टांग कर उसको झंडा बनाया। 40 सहाबा इकराम थे। सरकार जब दुनिया मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो जुलूस की शक्ल में आए और मदीना वालों ने इस्तकबाल फरमाया। फिर ये था कि आज सरकार कहाँ बैठते हैं, किसके घर पे जाते हैं, किसके मेहमान बनते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, ऐसे नहीं, मैं ऊंटनी की मुहार को छोड़ देता हूँ, ये ऊंटनी जहां पर बैठ जाएगी मैं उसका मेहमान बन जाऊंगा। तो लोगों ने अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक बड़ी तैयारी कर रखी थी कि सरकार आए तो हमारे घर पर आए। लेकिन एक ऐसा भी सरकार का गुलाम था कि जिसके घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। आज वो दरवाज़ों को बंद करके रो रहा था कि या अल्लाह, अगर मुझे भी मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी सरकार को दावत दे सकता कि सरकार आए, मेरे घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह अकबर। वो ऊँटनी जो थी मदीना की गलियों से होती हुई आखिर में पहुंच जाती है। सहाबा इकराम देख रहे हैं कि सबसे अमीर लोगों के घर गुजर चुके हैं, लेकिन फिर वही ऊंटनी एक गरीब कुटिया पर, एक गरीब के दरवाजे पर आकर बैठ जाती है। दरवाजा खटखटाया जाता है। ये दरवाजा जो था हजरत अबू अय्यूब अंसारी का दरवाजा था। और फिर वही बच्चियां, नज्जार की बच्चियां जो सरकार की आमद पर गीत गा रही थी, तालाल बद्रु अलैना, अल्लाह अकबर, हम पर तलू हुआ वो चांद, वही कहती हैं कि देखो नी देखो कम महबूब दे, देखो नी देखो कम महबूब दे, के डाची ते बह गई जे बुए अयूब दे। आज नबी के इल्म गैब पर इतराज करने वालों, देखो जिस डाची पर, जिस ऊंटनी पर
नबी सवार हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इल्मे गैब अता फरमा देता है। तो बरादरान इस्लाम, आज जो हम खुशी मना रहे हैं, सरकार की आमद की खुशी मना रहे हैं, आमद की खुशी मदीना वालों ने भी मनाई और फिर हर दौर में सरकार की आमद की खुशी मनाई जाती थी। आज चूंकि सऊदिया में वहाँ पर वो लोग हैं जिनका ये मसलक नहीं है। हजरत शाह वली अल्लाह फरमाते हैं, दीगर मुहद्दिसीन आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा 12 रबीउल अव्वल को मैं वहाँ पर मदीना मक्का शरीफ में था। सरकार की वो जगह जहाँ पर हाजी इशफाक साहब की ड्यूटी भी है, जिसको मौलद शरीफ यानी विलादत की जगह, वहाँ पर लोग आए दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। आप फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने देखा कि न सिर्फ वहाँ पर इंसान दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, बल्कि ज़मीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, और वो भी बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पाक पढ़ रहे थे। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद पर हजरत शाह वली अल्लाह, जिनको सब मानते हैं, जिनके बारे कोई इख्तलाफ नहीं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, सब लोग बर्रे सगीर के मानते हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा 12 रबीउल अव्वल को मेरे पास शाह वली अल्लाह के वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम कि मैं हर साल मिलाद मनाया करता था। एक साल मेरी तंग दस्ती का आलम था, यानी ज्यादा पैसे नहीं सन। आप फरमाते हैं थोड़ी सी रकम थी, मैंने बाजार से बुने हुए चने मंगवाए, उन पर ख़त्म शरीफ पढ़ा और दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आज शयाने शान मिलाद नहीं मना सका। जब रात को सोया तो सरकार की ज़ियारत नसीब हो गई। फरमाया, शाह अब्दुल रहीम तुझे घबराने की क्या ज़रूरत है, हमने तुम्हारे मिलाद को कबूल व मंजूर फरमा लिया है। तो मैं समझता हूँ बारगाह इलाही में ये दुआ है कि आप वर्कर हजरात ने मोहब्बत के साथ आज का ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए, हजूर की ग़ुलामी में रखे, ग़ुलामी में मारे, ग़ुलामी में उठाए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार मदीना की शफ़ाअत नसीब फरमाए। 2 शेर सलाम के पढ़ते हैं और फिर उसके बाद दुआ मांगते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जन्नत उसे बारगाए रसालत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में जिनको पाकर हलीमा जिनको पाकर हलीमा गनी हो गई, आमना तेरी दौलत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत इल्म पढ़ने से होता वली, जब तलक दिल में न हो हुब्बे नबी, ये दस्त बस्ता है खड़े हाज़िर गुलाम, पेश करते हैं गुलामा ना सलाम। आमीन। वस्सलामु अला रसूली खैरी हल्किही व नूरी अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही
व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अहबाबिही अजमईन। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दा सदका साडी हाज़री नूं बारगाह इलाही दे अंदर और बारगाह रिसालत दे अंदर कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दा सदका इस मिलाद दा सदका हाज़री ने मजलिस नूं रोज़ा रसूल दी हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह काबे दी ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हाज़री ने मजलिस नूं बरकतां अता फरमा। या अल्लाह इस होटल नूं बरकतां अता फरमा। इत्थे दे मालकान नूं, इत्थे दे कारकुनान नूं सब नूं बरकतां अता फरमा दे। या अल्लाह जिन्ना हजरात ने इत्थे हाज़री दित्ती है सब दी हाज़री नूं कबूलो मंजूर फरमाए, सब दे माल जान औलाद बरकत अता फरमाई। या अल्लाह साडे गुनाहगार हत्थां वाल ना देख, उन्हां हत्थां दा सदका जेड़े गारे हरा ते गारे सोर विच उठदे रहे ने, साडे गुनाह माफ़ फरमा दे, बीमारां नूं सेहत खुली अता फरमा दे। भाई हजरात दुआ करो, चूँकि मैनू पता चलिया है हाजी सफदर साहब बीमार ने, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने सेहत खुली अता फरमाए। दुआ फरमाओ पीर साहब ने आना सी, पीर इंतसारुल हसन शाह साहब ने, उन्हों की वालिदा बीमार ने, वो लैके लाहौर चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने सेहत खुली अता फरमाए। और एरे अलावा मुफ्ती साहब कि जिन्ना जाना सी तकरीर वास्ते, मैनू पता चलिया जैसा कि तुहाडे सामने नकीबे महफिल ऐलान कर रहे सन, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने सेहत खुली अता फरमाए। या अल्लाह जेड़े भी बीमार ने इस मिलाद दा सदका उन्होंने सेहत खुली अता फरमा, बेरोज़गारां नूं रोज़गार अता फरमा, रोज़गार वालियां दे रोज़गारां विच बरकतां अता फरमा, हाज़रीन ने मजलिस ते माल जान औलाद दी बरकत अता फरमा। या अल्लाह हजूर दी गुलामी च रखी, गुलामी च मारी, गुलामी च उठाई, कल क़यामत दे दिन सरकार मदीना दी शफात नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुस्नी व औज़ु बिका मिनल इज्ज़ि वल कसली व औज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुखली व औज़ु बिका मिन गलबति दैन कहरी रिजाल नादे अलियम मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या रसूलल्लाह व बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अली वाफ़ुन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दा सदका हाज़रीन मजलिस दियां नेक दिली हाजात पूरियां फरमा। या अल्लाह सब दियां नेक तमन्नावां नूं बारगाह इलाही दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा। या अल्लाह जेड़ा जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आ रहा है, पूरे पाकिस्तान दे अंदर खैर वफियत नाल शायान शान तरीके दे नाल इख्तिताम पजीर होवे। या अल्लाह पाकिस्तान इस्तेकाम नसीब फरमा, अंदरूनी बैरूनी खलफशारा तू महफूज फरमा। या अल्लाह इन्हां दहशत गर्दां नूं नीस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह साडे पाक इस्लाम दा सही मानियां विच कला बना, अपने प्यारे नबी दा गुलाम हुक्मरान अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला वसहबिही वबारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। ज़ियारतां तुसीं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दियां करदे हो पे ते दरूद पाक पढ़दे नहीं पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अज इस महफिल चों अल्लाह दे दिलदार दी खुशबू आउंदी है। सरकार ने थे आना है, सरकार ने थे आना है, सरकार दी खुशबू आउंदी है। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने के हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की ये शान व ज़ुर्रिय्यतिही व अहली बैतिही व अहबाबिही अजमईन। या शाफिल मुराद या दाफिल बलियात या हल्लल मुश्किलात सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नूरी हल्किही व नूरी अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहली बैतिही व अहबाबिही अजमईन।